कि मैनिक्योर पेडिक्योर नेचुरल तरीके से करने का तरीका भी बता दें। उसका भी है कि आप अच्छा सा स्क्रब बना लीजिए, लेकिन पैरों की क्लिनजिंग नहीं होती उसकी डायरेक्ट जो है ना, मैं चाहूंगी कि आप इसको थोड़ी देर अपने पैरों को, टैन भी हो गया तो चलिए हाथों पैरों को टैन रिमूव करें। पहले पता। हाँ, अब मैनिक्योर पेडिक्योर की तरफ आते हैं। तो आपने क्या करना है, अच्छा सा स्क्रब रेडी करें। टैन को रिमूव करने के लिए हम ना कॉफी स्क्रब बनाते हैं। 1 चम्मच कॉफी ले लीजिए, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, 1 चम्मच बेसन ले लीजिए, इसके अंदर दही को शामिल करें और अपने पैरों को सबसे पहले आपने बर्तन के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए, बिल्कुल जो बर्दाश्त के काबिल हो, उसमें अपने पाँव डुबो दीजिए और छोटे छोटे बोल जो है अपनी साइडों पे रख लें। स्पा ट्रीटमेंट लें ना, ले तो फिर रॉयल ट्रीटमेंट लें और घर पे लें। ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि आप स्पा चले गए या आप किसी बड़े जो है वो सैलून चले गए और वहां से आपने 10,000 रुपए दिए, आप वही सब रिजल्ट्स उससे अच्छे अपने घर में जो है वो हासिल कर सकते हैं। अपने हाथों को भी डिप करें। जब थोड़ी देर के बाद आपके हाथ और पाँव जो है वो पानी में सोख रहे हैं, 5-7 मिनट के लिए इसको निकालें, अच्छी तरह पोंछ लें, अपने क्यूटिकल्स बहुत अच्छे से साफ करें, पैरों के क्यूटिकल्स अच्छे से साफ करें, नेल पॉलिश को रिमूव करें और उसके बाद ये स्क्रब जो मैंने बताया, कॉफी, बेसन और मुल्तानी मिट्टी का, इसको दही के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें और हाथों पैरों की अच्छी क्लेंजिंग करें। अच्छी सी क्लेंजिंग करने के बाद इसको आपने 1 या 2 मिनट क्लेंस करने के बाद अच्छा स्क्रब करें। यही क्लेंजर है, यही स्क्रब है, क्योंकि सॉफ्ट हो जाएगी स्किन पानी में डिप करने के बाद, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको अच्छी तरह वॉश कर लें अपने पैरों को और हाथों को। अब चलें बहुत जबरदस्त सा मास्क बनाते हैं हाथों का। मास्क के लिए जो सबसे जबरदस्त इंग्रेडिएंट होता है ना, टैन को भी रिमूव करने वाला और बिल्कुल फूलों की तरह खिला देने वाला, वो होता है हमारा हल्दी। आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालें, थोड़ा सा बेसन डाल लीजिए और अब जो मैंने बताने लगी हूं, अलसी के बीज थोड़े से बॉईल करके उनका जेल लाजमी डालना है, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा बन जाएगा। तो आपने अपने हाथ और पैरों पे वो अच्छा सा मास्क लगाना है। 15 मिनट के बाद वो थोड़ा सी अकड़ महसूस होगी, उसको आपने रिमूव करना है और उसके बाद विटामिन ई या अच्छे लोशन के साथ अपने पैरों और हाथों का मसाज करें और उसके बाद अच्छी सी क्रीम अप्लाई करें। कौन कहता है कि घर में नहीं हो सकता? जो मैंने तरीके आपको बता दिए हैं, उसके बाद तो आपको किसी सैलून में जाने की जरूरत नहीं है। गर्मियों का मौसम है, पसीना, उसकी स्मेल और ये कोई ऐसी चीज बताइए जिससे शावर लिया जाए और जिसमें से खुशबू आए। ये बहुत अच्छी आपने बात पूछी है, क्योंकि नहीं बहुत अच्छी थी बात, पहली बातें भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आप कोई केमिकल्स की तरफ नहीं जाना चाह रहे, जिस तरह कुछ लोगों को हो जाता है गर्मी में, मैं कहती हूँ जितनी गर्मी है ना सबको ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपने ना बाथरूम में जब भी आप शावर लें तो वहां पे ना फटकड़ी का एक पीस जरूर रखें। जब भी आप शावर ले लें तो जहां जहां से आपको प्रॉब्लम है, इवन की उंगलियों के दरमियान में से, अंडरआर्म से, जहां भी आपको स्मेल आ रही है, आप उसको आराम से अप्लाई करें। मैं कहती हूँ 24 आवर, इससे भी ज्यादा देर तक आप बिल्कुल रिलैक्स। नेचुरल आपने रोल ऑन का बता दिया और उसके साथ भी मैं एक मशवरा ये देना चाहूंगी कि अच्छी खुशबू का गर्मियों में जरूर इस्तेमाल करें, इसलिए कि जब आपके पास से खुशबू आती है तो दूसरों तो खुश होते ही होते, सबसे पहले तो आपकी जात खुश होती है। तो अपनी हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और साफ सुथरे रहें और शावर 2 टाइम तो लाजमी लें, कम से कम 1 दफा तो जरूर, नहीं 2 दफा, 2 दफा लें। उनके बारे में क्या ख्याल है जो 1 दफा भी नहीं लेते? नहीं, बहुत बुरी बात है। और हाइजीन का अगर आप अपने ख्याल नहीं रखते और आपको खूबसूरत होने का शौक है तो मैं आपको कह रही हूँ आप कभी भी नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है। अब मुझे बता दें, बालों की तरफ आते हैं और परमानेंट बाल काले करने का तरीका बता दें। परमानेंट मैंने इतने ऑयल भी बताए, सब कुछ है, लेकिन जो डाई है ना, वो कहती है कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं जो अब आपको डाई बताने लगी हूँ ना, इसके तो 100% रिजल्ट्स हैं और आप खुद मुझसे पूछेंगी कि ये जो है ना बस ये काम कर गया। इसमें खाने की चीज भी होगी और इसमें लगाने की चीज भी होगी। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, आपने 2 चम्मच ले लेने हैं काले तिल, 2 चम्मच काले तिल ले लिए और साथ ही आपने 1 चम्मच ले ली कलवंजी। इनको आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। आपको पता है इन दोनों का ऑयल होता है, जब आप इनको ग्राइंड करेंगे तो इनकी थिक सी ऑयली पेस्ट बनेगी, भुरभुरी नहीं होगा, ऑयली पेस्ट बनेगी। इसको आपने रख लेना है निकाल के। अब इसके अंदर 2 चम्मच शहद डालना है। ये आपने रोज 1 चाय का चमचा खाना है। सही है। ऊपर से आप थोड़ा पानी पी लीजिए, लेकिन खाना है, इससे आपके बाल रूट से ब्लैक होंगे। और अब मैं जो डाई बताने जा रही हूँ उसके भी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और आपने क्या करना है, आपने क्या लेना है, कलवंजी ले लें 2 चम्मच, 2 चम्मच कलवंजी और 1 चम्मच, पहले मैंने 1 चम्मच वो बताया था और 2 चम्मच जो है वो काले तिल बताए थे। यहाँ पे 2 चम्मच कलवंजी होगी, 1 चम्मच काला तिल होगा। इसको आपने क्या करना है, अच्छी तरह पीस लेना है। ग्राइंडर में पीस लें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप इसको अच्छी तरह जैसे जैसे आप पीसते जाएंगे आप खुद हैरान होंगे। इसको अपने हाथ पे डालें, इसको अच्छी तरह यूं हिलाएं। अगर वो रंग आपके हाथ से उतर गया उस वक्त तो आप जाली है, आप हमारे पेज पे आके कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वो इतना जबरदस्त डाई है, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। 2 कतरे बस एलोवेरा जेल के डाल लें और उसको हल्के हाथों के साथ जहां जहां आपके व्हाइट बाल है वहां लगाना शुरू कर दें। आपने इसको 35 मिनट के लिए छोड़ना है और सर्द होना है और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कलौंजी को पीसने के बाद जो डाई बना उसका कोई चीज मुकाबला ही नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। कुछ लोग मेहंदी का भी इस्तेमाल करते हैं। मेहंदी ये होता है कि अगर आप पंसार से ले भी आए तो कभी पीली निकल आती है, कभी लाल निकल आती है, लेकिन उनको मजा नहीं आता वो मेहंदी लगाने का। तो आप कहीं से भी पता कर लें, पंसार के पास चले जाएं, किसी वेब स्टोर पे चले जाएं तो आपको वहां से इंडिगो पाउडर मिलेगा। आपने 2 चम्मच मेहंदी ली है तो 2 चम्मच इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर के बारे में मैं एक खास बात बता दूं, ये एक प्लांट होता है और इससे ये बालों को रंगने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर छोटे छोटे फल भी लगते हैं। आपने बस वो पाउडर ले लेना है, लेकिन कभी भी आपने जब भी डाई लगाना है, इंडिगो हो कोई भी हो, अपने पूरे फेस के ऊपर पेट्रोलियम जेली जरूर लगानी है, क्योंकि ऐसी चीजें लगाने के बाद चेहरे पे पिगमेंटेशन का बहुत ज्यादा खतरा होता है। आपने अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना है। पूरे चेहरे के ऊपर आपने लेप देना है वैसलीन का और उसके बाद मेहंदी
मेहंदी और इंडिगो को पहले अच्छी तरह घोल लें और इसको आधा या 1 घंटा पड़ा रहने दें। उसके बाद इसको बालों में अप्लाई करें। आप बिलीव करें, मैं ये तो नहीं कहती कि आपके बाल इस कलर के हो जाएंगे, लेकिन सारी ग्रे कवरिंग कर देगा ये। और इतना लंबा चलता है ना ये कि आपको ये 5, 7, 8 दिन के बाद कम से कम जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहें। आप कलवंजी का ये जो डाई है वो जरूर बनाइएगा, उसके बारे में भी बताइएगा, और इंडिगो और मेहंदी का डाई भी बनाएगा और इसके बारे में भी जरूर बताएगा। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बता दें, सर में जो जुएं पड़ जाती हैं उसका भी कोई हल है आपके पास? जुओं को ये होता है कि बोरक पाउडर मिलता है बाजार से। आप एक बोतल जो है वो ऑयल ले लें, उसके अंदर आप बोरक पाउडर डाल दें, उसको अच्छी तरह जो है वो शेक करें। बहुत छोटे बच्चों को नहीं लगाना, ठीक है। हो सकता है आजकल बच्चे ना अच्छा, मैं ये क्यों कहती हूँ, पहले नहीं होता था, पहले छोटे बच्चों को भी लगाते थे। बच्चे अब जंक फूड बहुत खाते हैं, और मैंने नोटिस किया है, मैंने नहीं बल्कि आपने भी पढ़ा होगा, बच्चों में एलर्जीज बहुत तरह की हो रही हैं। स्किन की एलर्जी हो रही है बहुत जल्दी बच्चों को, क्योंकि कुव्वत मदाफत कम हो गई है बच्चों की। तो आपने बोरक पाउडर जो है वो 1 या 2 चम्मच उसके अंदर डालना है, उसको अच्छी तरह शेक करना है, और ये जनाब जी जुओं पे लगा दें, मर जाएंगी जहां होंगी, जुएं नहीं होंगी दोबारा। लेकिन इसको आपको बार बार गर्मियों की छुट्टियों में करना पड़ेगा। तो आप बच्चों का सर अच्छी तरह साफ करके भेजें, और इंशाल्लाह आगे भी इसको जो है अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, ताकि उनको बार बार इस तकलीफ से न गुजरे। अच्छा, ये बताएं कि ये जो कुछ आप बादाम रोगन का बताती हैं, ये क्या है, ऑयल कैसे बनता है, फायदे क्या होते हैं इसके? बादाम रोगन जो है वो इतना खूबसूरत ऑयल है आपकी स्किन के लिए, इतना जबरदस्त ऑयल है कि आपको किसी दुनिया की और ब्यूटी सोप की या किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास बादाम रोगन मौजूद है तो। अब मैं आपको बादाम रोगन को चेहरे के अलावा का उसका एक ऐसा तरीका भी बताती हूँ जिससे आप खुद अपनी स्किन को दिनों के अंदर तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप खूबसूरत तरीन महसूस करेंगे। आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी की जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको और कोई थोड़े से प्रॉब्लम है, बाल ठीक हो जाएंगे, और आपके चेहरे पे वो चमक आएगी कि गुजरने वाले आपको फैमिली मेंबर जरूर पूछेंगे कि आप क्या करेंगे। एक्चुअली हमारा जो बेली बटन है इसके अंदर बहुत पावर होती है। अगर आप रात को थोड़ा सा आलमंड ऑयल ले लें, बादाम का तेल, जो मैं बताती हूँ कि आपने जब भी शावर लेना है उसके बाद पूरी बॉडी पे लगाना है। स्किन कभी भी झुर्रियां नहीं आती, कभी बूढ़ी नहीं होती। लेकिन अगर आपने इंटरनली डीपली इसको पेनिट्रेट कर दिया इसने अगर आपकी बॉडी में, तो फिर इसके रिजल्ट 100/100 हो जाते हैं। आपने थोड़ा सा ऑयल लिया और उसको अपने बेली बटन में डाला, और उसको उसके किनारों पे थोड़ा सा रब करना है। फिर एक कॉटन पैड को अपने बेली बटन के ऊपर रखना है और किसी टेप से उसको बंद कर देना है। ओवरनाइट आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। ये अगर आपने कर लिया 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, आपको किसी ब्यूटी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहेगी।